दोस्तों, 2021 के बाद जब भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर एग्रीमेंट हुआ, तब से बॉर्डर पर गोलियों की आवाज थम गई थी। मगर अब अचानक पाकिस्तान ने फिर से सीज फायर का उल्लंघन किया। इसका जवाब भारतीय सेना ने भी दिया और दुश्मन को करारा सबक सिखाया। लेकिन क्या यह सिर्फ एक आम घटना थी या इसके पीछे कोई गहरी साजिश छिपी है? जो दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा बड़ा खेल खेला जा रहा है। इतिहास पर नजर डालो तो हर बार जब पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ा, उसके पीछे एक बड़ा मकसद रहा। 90 के दशक में कारगिल युद्ध से पहले आतंकवादियों की घुसपैठ बढ़ी थी। 2018 में जब पाकिस्तान ने रिकॉर्ड तोड़ सीज फायर उल्लंघन किया, उसी दौरान जम्मू कश्मीर में आतंकियों की सक्रियता भी बढ़ गई थी। अब वही पैटर्न दोहराया जा रहा है, लेकिन इस बार मामला और गंभीर है। पाकिस्तान इस बार अकेला नहीं है, बल्कि कोई और भी उसका साथ दे रहा है। अचानक भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर कुछ रहस्यमयी रेडियो सिग्नल पकड़े गए। ये साधारण रेडियो सिग्नल नहीं थे, बल्कि इनमें उर्दू और अरबी में कुछ गुप्त संदेश भेजे जा रहे थे। पहले भी जब ऐसी रेडियो गतिविधियां देखी गई थीं, उसके कुछ ही समय बाद आतंकी भारत में घुसपैठ करते पकड़े गए थे। क्या ये संकेत है कि भारत में कोई बड़ा हमला प्लान किया जा रहा है? क्या पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच कोई नया गठबंधन बन रहा है? सवाल कई हैं, लेकिन जवाब और भी डरावने हो सकते हैं। हाल ही में पाकिस्तान के कुछ नेताओं ने भारत के खिलाफ जिहाद का खुला ऐलान किया था। जब इतिहास उठाकर देखो तो हर बार किसी बड़े आतंकी हमले या घुसपैठ से पहले ऐसे भड़काऊ बयान दिए जाते हैं। क्या यह सिर्फ संयोग है कि ठीक उसके बाद सीज फायर का उल्लंघन हुआ और संदिग्ध रेडियो सिग्नल पकड़े गए? भारतीय सेना पिछले कुछ समय से लगातार आतंकियों का सफाया कर रही है। पिछले साल ही 75 से ज्यादा आतंकियों को मार गिराया गया, जिनमें से ज्यादातर पाकिस्तान से आए थे। लेकिन अब पाकिस्तान के लिए भारत में आतंकी भेजना मुश्किल हो गया है। क्या इसी वजह से वो बांग्लादेश के रास्ते से नए साजिश रच रहा है? अब असली सवाल ये है, क्या आने वाले समय में कुछ बड़ा होने वाला है? क्या पाकिस्तान फिर से कोई बड़ा हमला प्लान कर रहा है? जो संकेत मिल रहे हैं वो सामान्य नहीं है। सेना अलर्ट पर है, खुफिया एजेंसियां चौकन्नी हैं, लेकिन असली खतरा अभी टला नहीं है। कुछ तो बड़ा होने वाला है और इसका असर पूरे भारत पर पड़ सकता है। अगर सिर्फ फायरिंग होती तो इसे आम घटना माना जा सकता था, लेकिन हालात कुछ और ही इशारा कर रहे हैं। इस बार पाकिस्तान की हरकतें सिर्फ बॉर्डर तक सीमित नहीं हैं, बल्कि उसकी चालें अलग अलग मोर्चों पर देखी जा रही हैं। ये किसी बड़े तूफान से पहले की हलचल है। लेकिन असली सवाल ये है कि ये तूफान कब और कैसे आएगा और क्या भारत इसके लिए तैयार है? हाल ही में पाकिस्तान ने अपने आतंकियों को रोकने का नाटक किया, लेकिन अंदर खाने वो उन्हें नए रास्ते और नए ठिकाने मुहैया करवा रहा है। भारतीय सेना का दबाव इतना बढ़ गया है कि अब पाकिस्तान सीधे रास्ते से आतंकियों को भेजने की हिम्मत नहीं कर सकता। इसलिए उसने अप्रत्यक्ष तरीकों की ओर रुख कर लिया है। अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार आने के बाद पाकिस्तान की रणनीति भी बदल गई है। वो अब अपने खेल में अफगान लड़ाकों और बांग्लादेशी नेटवर्क को शामिल करने की कोशिश कर रहा है। खुफिया रिपोर्टों में यह सामने आया है कि पाकिस्तान अब भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में अस्थिरता पैदा करने की साजिश रच रहा है। कश्मीर से ध्यान हटाने के लिए पूर्वोत्तर में उग्रवाद को हवा दी जा सकती है। पाकिस्तान पहले भी म्यांमार और बांग्लादेश के आतंकी संगठनों से संपर्क में रहा है, लेकिन इस बार उसका इरादा पहले से ज्यादा खतरनाक लगता है। हाल ही में असम और नागालैंड के कुछ इलाकों में संदिग्ध गतिविधियां बढ़ी हैं, जिनमें पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी का हाथ होने की आशंका जताई जा रही है। इसके अलावा पाकिस्तान का एक और दांव हो सकता है साइबर अटैक। भारत में साइबर हमलों की संख्या अचानक से बढ़ गई है और इनमें से कई के तार पाकिस्तान और चीन से जुड़े हुए हैं। हो सकता है कि इस बार युद्ध सिर्फ बॉर्डर पर नहीं, बल्कि डिजिटल दुनिया में भी लड़ा जाए। बैंकिंग सिस्टम, रेलवे नेटवर्क और सरकारी वेबसाइटों को निशाना बनाना पाकिस्तान की नई रणनीति हो सकती है, जिससे बिना हथियार उठाए भी वो भारत को बड़ा नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा।
सबसे बड़ा खतरा यह है कि पाकिस्तान इस बार अकेला नहीं है। उसकी नई दोस्ती चीन और तालिबान के साथ गहरी हो रही है। चीन और पाकिस्तान पहले से ही मिलकर CPEC प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और अब अफगानिस्तान भी उनके प्लान में शामिल होता दिख रहा है। भारत के खिलाफ कोई बड़ा मोर्चा खोलने से पहले पाकिस्तान अपने नए दोस्तों के भरोसे की परीक्षा लेना चाहता है। अब भारत को क्या करना चाहिए? सिर्फ बॉर्डर पर जवाबी कार्रवाई काफी नहीं होगी। अगर पाकिस्तान अपने हमले का तरीका बदल रहा है तो भारत को भी अपने डिफेंस सिस्टम को और मजबूत बनाना होगा। सिर्फ सेना नहीं, बल्कि साइबर सिक्योरिटी, खुफिया एजेंसियों और डिप्लोमेटिक स्तर पर भी एक मजबूत प्लान बनाना होगा। जो संकेत मिल रहे हैं वे बता रहे हैं कि आने वाले कुछ महीने बहुत अहम हो सकते हैं। पाकिस्तान कोई बड़ा फैसला ले सकता है और ये भारत के लिए परीक्षा की घड़ी हो सकती है। अगर हम सतर्क नहीं रहे तो इस बार की साजिश पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। लेकिन अगर भारत पहले से ही इन चालों को समझ ले और सही वक्त पर सही कदम उठाए तो पाकिस्तान की हर चाल नाकाम हो जाएगी। अगर पाकिस्तान की मौजूदा रणनीति को ध्यान से देखा जाए तो आने वाले समय में 3 संभावनाएं दिखती हैं। पहली, पाकिस्तान खुद को कमजोर दिखाकर दुनिया से आर्थिक मदद लेने की कोशिश करेगा, लेकिन गुप्त रूप से अपनी सैन्य और आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ाएगा। दूसरी, वो चीन और तालिबान के साथ मिलकर भारत के खिलाफ एक बड़ा प्लान तैयार कर सकता है, जिसमें साइबर युद्ध, आतंकी घुसपैठ और कूटनीतिक चालें शामिल हो सकती हैं। तीसरी, पाकिस्तान भारत को सीधे चुनौती देने की हिम्मत नहीं करेगा, लेकिन प्रॉक्सी वॉर को एक नए स्तर पर ले जाएगा, जिसमें सीमा पार से हाईटेक ड्रोन और एडवांस्ड हथियारों का इस्तेमाल बढ़ेगा। आने वाले समय में पाकिस्तान की सेना और ISI के बीच भी आंतरिक मतभेद गहराने की संभावना है। सेना एक और युद्ध से बचना चाहेगी, लेकिन ISI अपने आतंकी नेटवर्क को बनाए रखने के लिए सीमा पर अशांति फैलाना जारी रखेगी। इससे पाकिस्तान के भीतर राजनीतिक अस्थिरता और बढ़ सकती है, जिससे भारत को एक नया अवसर मिलेगा कि वह पाकिस्तान के आंतरिक हालात को अपने पक्ष में इस्तेमाल कर सके। एक और बड़ा खतरा यह हो सकता है कि पाकिस्तान अपने गुप्त नेटवर्क का इस्तेमाल कर भारत में सोशल अनरेस्ट फैलाने की कोशिश करे। धार्मिक तनाव, फेक न्यूज और डिजिटल दुष्प्रचार के जरिए वो भारतीय समाज में दरार डालने की रणनीति अपना सकता है। अगर भारत इस खतरे को समय रहते नहीं समझा तो पाकिस्तान बिना युद्ध लड़े भी भारत में अशांति फैलाने में सफल हो सकता है। भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज यह होगी कि वो सिर्फ सैन्य जवाब देने पर निर्भर न रहे। एक मल्टी लेयर रणनीति बनानी होगी, जिसमें इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी, कूटनीति और आंतरिक सुरक्षा को मिलाकर एक मजबूत सुरक्षा ढांचा तैयार किया जाए। पाकिस्तान की असली हार तब होगी जब उसकी हर चाल नाकाम हो जाए और वो खुद अपने जाल में फंस जाए। अगर भारत सही कदम उठाता है तो आने वाले समय में पाकिस्तान का आतंकवाद पर आधारित रणनीतिक खेल हमेशा के लिए खत्म हो सकता है।